प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कवि परिचय के अंतर्गत महाकवि सूरदास के विषय में अध्ययन करेंगे। इस प्रश्न के लिए पाठ्यक्रम में 80 शब्द की सीमा एवं 5 अंक निर्धारित हैं। प्रश्न पत्र में दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का परिचय लिखना होता है। परिचय के लिए जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, भाषा शैली, रचनाएं और हिंदी साहित्य में स्थान, इन 5 शीर्षकों के अंतर्गत परिचय लिखने की परंपरा है। अतः शब्द सीमा को ध्यान में रखते हुए आइए संक्षेप में इन्हीं शीर्षकों के अंतर्गत महाकवि सूरदास के परिचय को देखें। जीवन परिचय। भक्तिकाल के कृष्ण भक्त शाखा के प्रतिनिधि कवि, श्रृंगार व वात्सल्य के सम्राट एवं श्री कृष्ण के वंशी की मधुर तान को सुनाने वाले महाकवि सूरदास का जन्म आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क पर स्थित रुनकता नामक ग्राम में सन 1478 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम रामदास सारस्वत था। कुछ विद्वान इन्हें जन्मांध मानते हैं, जबकि कुछ का मानना है कि ये बाद में अंधे हुए होंगे, क्योंकि इन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का जितना सरस चित्रण किया है, उतना कोई अंधा व्यक्ति नहीं कर सकता। ये मथुरा के गऊ घाट पर रहकर विनय के पद गाया करते थे, जहाँ इनकी भेंट स्वामी वल्लभाचार्य से हुई। उन्होंने इन्हें अपना शिष्य बना लिया। उनके पुत्र विट्ठलनाथ ने अष्टछाप की रचना की। सूरदास इसके सर्वश्रेष्ठ कवि थे। सन 1583 ईस्वी में अपार यश प्राप्त कर ये पारसौलिक नामक स्थान पर पंचतत्व में विलीन हो गए। साहित्यिक परिचय। सूरदास की भक्ति सखा भाव की है। इन्होंने अपनी रचनाओं में राधा कृष्ण की लीलाओं के विभिन्न रूपों का मनोहारी चित्रण किया है। इनका काव्य श्रीमद् भागवत से अत्यधिक प्रभावित है। इनका वात्सल्य वर्णन हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। भ्रमर गीत में गोपियों एवं उद्धव के संवाद के माध्यम से प्रेम, विरह, ज्ञान एवं भक्ति का जो विलक्षण भाव व्यक्त हुआ है, वह विश्व साहित्य में अन्यत्र दुर्लभ है। भाषा शैली। सूर की भाषा साहित्यिक ब्रजभाषा है, जो सर्वत्र सरस, सरल एवं प्रवाहपूर्ण है। इन्होंने मुक्तक काव्य शैली को अपनाया है। इनकी भाषा शैली इनके भावों को व्यक्त करने में पूर्ण समर्थ है। यथा ऊधव जोग जोग हम नाही। रचनाएं। इनकी प्रामाणिक रचनाओं की संख्या 3 है, जो निम्नलिखित हैं। पहला सूरसागर। यह महाकाव्य सूरदास की अक्षय कीर्ति का आधार है। इसमें 1.25 लाख पद कहे जाते हैं, किंतु वर्तमान में 8 से 10,000 पद ही उपलब्ध हैं। सूरसारावली दूसरी रचना इनकी। इसमें 1107 छंद हैं। साहित्य लहरी तीसरी रचना। यह 118 दृष्टकूट पदों का संग्रह है। हिंदी साहित्य में स्थान। महाकवि सूरदास का हिंदी साहित्य में अद्वितीय स्थान है। इनकी काव्य रचना इतनी काव्यांगपूर्ण है कि आगे आने वाले कवियों की श्रृंगार और वात्सल्य पर आधारित रचनाएं सूर की जूठन सी जान पड़ती हैं। अतः इन्हें हिंदी काव्य जगत का सूर्य कहा गया है। सूर सूर तुलसी शशि उडुगन केशव दास, अबके कवि खद्योत सम जह तह करत प्रकाश। प्रिय छात्रों, इस परिचय को अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करें, अभ्यास करें। मुझे उम्मीद है कि आपको सूर का जीवन परिचय समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।